वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। हम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे। सिटिंग अरेंजमेंट में हमारी आज दूसरी क्लास है और क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं ऐसे और जी तक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कच्चा चित्र बना लेंगे साथ साथ। ठीक है, ऐसे और जी तक एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ और जी वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। आगे पढ़ो। एफ जी के दाईं ओर दूसरा है। बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है। ई जो कि सी का पड़ोसी है जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। डी ई और ए के बीच में है। ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो इसमें आपसे प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक है, वैसे तो कई प्रश्न बन सकते हैं इससे, लेकिन हमसे इस सवाल में एक ही प्रश्न पूछा हुआ है, ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो अब इस सवाल में हमने कच्चा चित्र साथ साथ बना लिया था और अब हम इस सवाल को पक्के चित्र से सोल्व करेंगे। तो पक्के चित्र में सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें एक वृत्त और बना लेंगे। इस वृत्त को बनाने के बाद क्या करेंगे, देखो सबसे पहले सवाल में दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। एफ जी के दाईं ओर दूसरा है। एफ जी के दाईं ओर दूसरा है। तो देखो जो एफ होगा वो जी के दाईं ओर होगा। जो एफ होगा इसमें वो क्या होगा, जी के दाईं ओर। कहीं पर भी बिठा दो आप इसमें, एफ जी के दाईं ओर। एफ जी के दाईं ओर कौन सा है बताओ, दूसरा आप यहाँ बिठा सकते हैं इधर। एफ जी के दाईं ओर, देखो जी के दाईं ओर है कि नहीं इधर दूसरा एफ। एफ जो है वो जी के दाईं ओर क्या है, दूसरा हो गया। आगे क्या कहा हुआ है हमसे, लेकिन बी एफ का पड़ोसी है। बी किसका पड़ोसी है, एफ का पड़ोसी है। ध्यान देना है, बी किसका पड़ोसी है, एफ का पड़ोसी है। तो एक बात याद रखनी है आपको, जो जी और एफ है यहाँ पर क्या है, जी और एफ। अब पड़ोसी तो कह दिया इसने कि जो बी है वो एफ का पड़ोसी है। या तो बी कहाँ आएगा, या तो बी यहाँ पर आएगा और या बी कहाँ पर आएगा, इन दोनों में ही आएगा ना, क्योंकि एफ का पड़ोसी यहाँ तो या तो ये या ये घर इसका। आगे क्या कह रहा है, लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है। लेकिन किसका पड़ोसी नहीं है, सी का पड़ोसी नहीं है। आप सोचो, देखो यहाँ तो सी आएगा नहीं, यहाँ भी सी नहीं आएगा, तो डेफिनेट बी कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि अब इसका सी पड़ोसी नहीं बन सकता, तो इसलिए यहाँ पर बी नहीं आएगा। समझ में आ गई मेरी बात। आगे क्या कह रहा है, ई जो कि सी का पड़ोसी है। ई किसका पड़ोसी है, सी का पड़ोसी है, जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। मतलब समझ में आ रहा है इसका, ई जो कि सी का पड़ोसी, देखो मैं लिख रहा हूँ, ई जो कि सी का पड़ोसी है। जी के कहाँ है वो, जी के दाईं ओर कौन से नंबर पर है, चौथे स्थान पर है, स्थान पर है। इसका मतलब ये होता है कि जो जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है ना, वो कौन है, ई। मैंने कहा था जिसके आगे शब्द हो या फिर मतलब जो अल्फ़ाबेट दे रखा हो या व्यक्ति दे रखा हो और जो कि लगा हुआ हो, तो उसकी वैल्यू बनती है, ना कि इस वाले की। समझ में आ गई मेरी बात। ई जो कि क्या है, जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, तो जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर ई है। ठीक है, दाईं स्थान कहाँ पर हो, देखो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो बताओ यहाँ पर कौन होगा, ई होगा या नहीं होगा बताओ। ई जो कि मतलब जो कि ई जो है वो क्या है, जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, आगे क्या कह रखा है, जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, डी ई और ए के बीच में है। डी किसके बीच में है, ई और ए के बीच में है। देखो आगे क्या कह रखा है, डी ई और ए के बीच में है। डी किसके बीच में बताओ,
अब ई कहाँ पर आ सकता है? हैं? डी किसके बीच में है बताओ? ई और, अब ई और ए कहाँ माने हम? यहां मान सकते हैं क्या? बताओ, इसके बीच में क्या मान सकते हैं? ए मान लो। डी, डी किसके बीच में है? ई और ए के बीच में। यहां आप ए क्यों नहीं मान सकते? यहां पर आप ए क्यों नहीं मान सकते? सवाल पढ़ो एक बार। एफ जी के दाईं और दूसरा है। एफ किसके? जी के दाईं और दूसरा है। एफ जी के दाईं और दूसरा है, ठीक है। बी एफ का पड़ोसी है। बी किसका पड़ोसी है? बिल्कुल पड़ोसी हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रखा है? ई जो कि सी का पड़ोसी है। ई देखो बी एफ का तो पड़ोसी है लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है। ई किसका पड़ोसी है? सी का पड़ोसी है। ई किसका पड़ोसी है? सी का पड़ोसी है। तो बताओ जो सी ई है वो कहाँ आना चाहिए? सी आ जाएगा यहाँ पर। सी बच रहा है ना भी, ठीक है। कितने कैंडिडेट हो गए? अब आगे देखो, अब यहाँ तो हो गया सी। ई किसका पड़ोसी है? जो कि सी का पड़ोसी दे रखा है ना। जब यहाँ पर अपन सी मानेंगे तभी तो ई का पड़ोसी आएगा। आगे जी के दाईं और चौथे स्थान पर है कौन? ई जो है वो जी के दाईं और क्या है? जी के दाईं और चौथे स्थान पर। दाएं सही है, ये 1 2 3 और ये 4 हो गया। डी किसके बीच है? ई और ए के बीच। तो ए यहाँ पर मान सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इसे पूछा क्या है? ए के ठीक बाईं और कौन बैठा है? आप बताओ, ए के ठीक बाईं और कौन बैठा होगा? डी बैठा होगा, ये बायां, ठीक है। समझ में आ गया सवाल? नोट कर लो यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4। 4 महिलाएं ए बी सी और डी तथा 4 पुरुष ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। पहला प्रश्न इसमें, मतलब पहला जो पॉइंट है इसमें ये दे रखा है, कोई भी 2 पुरुष या 2 महिलाएं अगल बगल नहीं बैठे हैं। ध्यान रखना है, कोई भी 2 पुरुष या 2 महिलाएं अगल बगल में नहीं बैठे हैं। मतलब लगातार 2 पुरुष और 2 महिलाएं अगल बगल में नहीं बैठे हैं। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है? सी जो जी और ई के बीच में बैठा है, डी के सामने है। तीसरा पॉइंट क्या है? एफ डी और ए के बीच में है और जी के सामने बैठा है। एच बी के ठीक बाईं ओर है, ठीक है। एच बी के ठीक दाईं ओर है, सॉरी, एच बी के ठीक दाईं ओर है। तो इसमें प्रश्न फर्स्ट दे रखा है ए के ठीक बाएं कौन बैठा है। सेकंड प्रश्न ई किसके सामने बैठा है। और थर्ड प्रश्न है बी का निकटस्थ पड़ोसी कौन है, ठीक है। निकटस्थ पड़ोसी कौन है इसमें बी का, ये पूछा है। तो सबसे पहले हम 4 महिलाएं ए बी सी डी और 4 पुरुष क्या हैं? ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुँह करके कैसे बैठे हैं देखो। तो हम इसका चित्र बना रहे हैं, हम डायरेक्ट चित्र बनाएंगे और चित्र बनाने के बाद इसका आंसर देंगे, ठीक है। ये अपन ने चित्र बना दिया इसमें। कितने व्यक्ति हैं इसमें कुल मिलाकर? 4। ए बी सी और डी, ये सारे क्या है बताओ? महिलाएं ने सारी है। तो इसकी माइनस हम महिलाओं से याद रखेंगे कि क्या है? महिलाएं हैं, ठीक है, इस तरीके से। और ई एफ जी और एच ये क्या है? सारे पुरुष, इसलिए इनको हम किस तरह याद रखेंगे? इस तरीके से, ठीक है। ये हो गए सारे पुरुष। माइनस का मतलब महिलाएं और प्लस का मतलब पुरुष। आगे देखो लाइन क्या कह रहा है, जो हमको समझ में आए वो हम लाइन लिखेंगे। इसमें कैसे बैठे होंगे? आमने सामने बैठे हैं। इसने कह रखा है ना आमने सामने बैठे हैं, कह रखा है ना आमने सामने, ऐसे ऐसे बैठे होंगे, ऐसे,
इस तरीके से। कितने कैंडिडेट हो गए? 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर क्या है? 5 और ये 6 और 7 और ये 8। कितने कैंडिडेट हो गए यहाँ पर? 8 कैंडिडेट हो गए। इन 8 कैंडिडेटों को हमको आमने सामने बिठाना है। तो कैसे बिठाएंगे? हम सवाल में पढ़कर बिठाएंगे। पढ़ो। एच बी के ठीक दाईं ओर है। नीचे जो चौथे उसमें पॉइंट में पढ़ो। देखो एच बी के ठीक दाईं ओर है। एच बी के ठीक क्या है? तो एच अगर मान लो हम यहाँ लगाएं तो बी के ठीक दाईं ओर यहाँ पर हो जाएगा कि बताओ? ये तो बाईं ओर आ रहा है ना, लेकिन एच बी के क्या है? तो यहाँ पर क्या जाएगा? बी आ जाएगा। और एच कहाँ आ जाएगा? एच जो है वो बी के ठीक क्या है? दाईं ओर। ये दायां हो गया। बात आ रही है समझ में यहाँ तक? एच बी के ठीक क्या है? जो भी पॉइंट आपको समझ में आ रहा है उसको आप 4 पॉइंटों में से पढ़ सकते हैं। एच और बी में से कोई लाइन दे रखी है किसमें? नहीं दे रखी है ना। कोई भी 2 पुरुष या 2 महिलाएं अगल बगल नहीं बैठे हैं। सी जो जी और ई के बीच में बैठा है किसके सामने है? डी के सामने है। कौन? सी जो जी और ई के बीच में बैठा है, लेकिन किसके सामने है? आप बताओ। सी जो है वो किसके बीच में बैठा है? तो सी में अगर यहाँ मान लो तो ये किसके बीच में बैठा है? जी और ई के बीच में बैठा है। और किसके सामने है ये? कौन? सी जो है वो डी के सामने है। जो किसके बीच बैठा है? जी और ई के बीच बैठा है। हमने जी और ई यहाँ लिख दिया। अब आगे क्या कह रहा है? एफ डी और ए के बीच में है और जी के सामने बैठा है। कौन? एफ किसके सामने है? एफ जो है वो किसके सामने है? जी के सामने। ये किसके बीच में बैठा है? डी और ए के बीच में। तो ए यहाँ पर आ जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है। अब आगे क्या कह रखा है? एफ किसके सामने है? जी के सामने हो गया। और एफ डी और ए के बीच में भी हो गया। ए और डी के बीच में, डी और ए के बीच में हो गया ना एफ। बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं बताओ? आ गई। अब इसमें पहला प्रश्न आपको पढ़ना है। ए के ठीक बाएं कौन बैठा है? ए के ठीक बाएं कौन बैठा है बताओ? ए के ठीक बाएं कौन बैठा है? पहला प्रश्न मेरा क्या था? ए के ठीक बाएं कौन बैठा है? कौन बैठा है? बताओ ए के ठीक बाएं कौन बैठा है? ए के ठीक बाएं एफ बैठा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका उत्तर क्या है? एफ। क्लियर? सेकंड प्रश्न क्या दे रखा है इसमें? सेकंड प्रश्न मान लो ई का निकटस्थ पड़ोसी कौन है? ई का निकटस्थ पड़ोसी कौन है? बताओ कौन है? ए और इसका जो आंसर है वो क्या है? ए एवं सी। तीसरा प्रश्न क्या है? बी के दाएं कौन बैठा है? बी के दाएं कौन बैठा है? बताओ कौन बैठा है बी के दाएं? यहाँ पर एच बैठा है। ये इसका आंसर है। ऐसे इसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। इनका आंसर आपको इस प्रकार से देना होगा। ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। ये जो सवाल मैंने आपको लास्ट बताया है मैट 2009 में आ चुका है। सवाल किस में आ चुका है? मैट 2009 का आया हुआ सवाल है। ठीक है। मैट 2009। क्लियर है? नोट कर लो यहाँ तक आप।